नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+। आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी गंभीरता से बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। मामला है बरौडी गांव सेक्टर 80 फरीदाबाद का। मामला जानने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले ये वीडियो देखिए। उसने मेरी छाती पे आके बैठा, गाड़ी को उतार दिए, खूब लड़ा भिड़ा जैसे देख रहे जनानी को। ये बात आपने पुलिस वालों को बताया? पुलिस वाले को वीडियो बना के ले गए 18 दिन और कुछ भी ना करे। पुलिस वाले आ रहे हमारे इंसाफ में, हम गेट अंदर निकलने ना दिए, चौकी में दिए पुलिस। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो के अंदर, ये महिला जो कि एक एज पर भी है, वो बता रही है कि एक व्यक्ति जिसका नाम जित्ते हैं, पुत्र जय किशन, वो इनके घर में आता है और आकर हाथापाई करता है, गाली गलौज करता है, महिला के ऐसी जगह पे वार करता है जो बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि हरियाणा में इस वक्त सरकार किसकी है, हरियाणा का प्रशासन किसके अंडर है। ये कोई दो राय नहीं है कि मैं बताऊं या आपको कहीं से सर्च करना पड़े। हरियाणा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ये पूरा का पूरा मामला बरौडी गांव सेक्टर 80 फरीदाबाद का है, जहां पर ये वारदात हुई है। मैं आपको वारदात बता दूं, वारदात 17 अक्टूबर 2022 की है। वहां पर ये लोग अपने परिवार के अंदर बैठे रहते हैं, आपसी रंजिश के कारण, और सिर्फ कुछ जमीन के कुछ पार्ट, ये भी नहीं कि मैं पूरी ज़मीन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ पार्ट के कारण ये जो हादसा हुआ, वारदात हुई है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। गाली गलौज करते हैं, गंदी लैंग्वेज में बात करते हैं घर की महिलाएं, और जब वो बाहर आती हैं और उनसे बोलती हैं कि आप ये गाली गलौज क्यों कर रहे हैं हमारे घर के आगे, और आप हमारे घर के आगे से अपनी गाड़ी हटा दीजिए, तो उनका जवाब आता है कि आपको जिसको बुलाना है बुला लीजिए, मैं गाड़ी नहीं हटाऊँगा। और उल्टी सीधी गालियाँ घर की बहुओं को, माँ को, बेटियों को देने लगते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ का न्याय है? ये वही भारतवर्ष है जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है। ये वही भारतवर्ष है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खुद का ये स्लोगन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, बेटी रक्षा देश सुरक्षा। लेकिन कहाँ बेटी की रक्षा हो रही है? यहाँ तो बेटी को गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं। और अब एक पड़ाव इसके अंदर और आता है, सरिया मारा जाता है, चाकू मारा जाता है, रॉड मारी जाती है, डंडे मारे जाते हैं। जी हाँ, आपको सुन के बहुत अचंभा हो रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जब हमारी टीम समाचार 24+ की इन लोगों के पास पहुंची तो आप ये पूरी की पूरी वीडियो में देख सकते हैं। ये हाथों पे पट्टियाँ, सर पे पट्टियाँ, हाथों में फ्रैक्चर, ये कोई ड्रामा नहीं है, यह हकीकत में हुआ है। 17 अक्टूबर को जब ये रात में वारदात घटी तो आस पड़ोस वाला कोई भी इतने बड़ी और भयंकर लड़ाई को देखकर बीच में नहीं आया। मेरा नाम है सुभाष, गांव बड़ौली सेक्टर 80। तो वो दारू पी के आया, गाली गलौज करने लगा। हमने बाहर निकल के देखा तो वो और ज़्यादा गाली गलौज करने लगा। कौन थे? जित्ते सिंह, गांव बड़ौली का ही है, बाप का नाम है हरकिशन, जय किशन। तो उसने जो है हाथापाई चालू कर दी है, उसके लड़के ने और उसने, और बिना बात पे ही गाली गलौज करी है। तो हम घर में घुस गए हैं तो इतने में ही उनके और आदमी आए हैं। उन्होंने सरिया, चाकू, लाठी, सारे हथियार लेकर गेट तोड़ा है, हमारा सिर फाड़ा है, जनानियों को भी छेड़ा है। वो न्यू कह रहा है ये प्लॉट मेरे को दे दे। प्लॉट किसका है? प्लॉट हमारा। आपके पास पेपर है प्लॉट की? हाँ जी। तो वो कैसे कह सकते हैं कि प्लॉट दे दे? वो न्यू कहेगा कि आप बेचते मेरी कोठी ढक जाएगी, जबरदस्ती कर रहा जी वो। आपका क्या कहना है? 3-4 साल हो गए जी ऐसी बहन बेटी रोटी ऐसी गाली गलौज करता ही आ रहा है 4-5 साल। नहीं, पूरे दिन उन्होंने क्या है कि मेजोरिटी बनाई अपने परिवार के सभी बच्चों की। मेजोरिटी बना के उन्होंने दारू ड्रिंक वगैरह करी है खेतों पे जाके, उनके खेत ही पड़ते हैं नज़दीक में। तो उनकी पूरी प्लानिंग, सोची समझी प्लानिंग थी, अब भाई आज इनको मारना ही है। तो शाम के टाइम वो आया 8:30-9 बजे के करीब लगभग, आके दरवाजे पे गाली गुप्तार देने लगा। गाली गुप्तार देने लगा तो ये भाई आ गया और मेरे चाचा है, वो चाचा आ गया, ये भाई आ गया। उससे बोलने लगे, भाई क्यों गाली दे रहा? मैं तो ऐसे ही दूंगा, तुम पे रोका जाए तो रोक लो। इतने में ये भाई उसके पिताजी को बुला के ले आया। उसके पिताजी और उसका लड़का निकल के आया घर से। आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं करा, आते ही मेरे चाचा है, इनको धक्का मारा, इनके पैर में चोट लगी है, पैर में भी काफ़ी चोट आई है। अब तो लगभग ठीक हो गई है काफ़ी हद तक। कितने दिन पुराना मामला है ये? 17 तारीख की रात का प्रोग्राम मामला है ये। उसके बाद क्या किया, उसने पहले ही फ़ोन कर दिया था। जब ही साथ के साथ ही उसके परिवार के लगभग कम से कम 25 से 30 बंदे आ गए, जो कि हमने FIR में 20 बंदों का जो नाम याद था हमें मौके पे,
वो हमने नाम लिखा दिए उसमें। पुलिस को कॉल आपने कब किया? पुलिस को हमने कॉल जैसे उन्होंने हाथापाई करी, हमने फिर बीच बचाव करने के लिए हम जैसे भगे अपने घर की तरफ, तो हमने फिर तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? एफआईआर उसी टाइम लॉन्च की गई या एफआईआर? देखो एफआईआर हमें मालूम नहीं है उन्होंने लॉन्च करी कि नहीं करी, बाकी फोटो ले गए हैं। 112 पे हमने लगभग कम से कम 10 कॉल करी है। और बच्चे इनके खून बह रहे हैं, उनका भी फोटो लिया है। घर में आए थे तो बस जेंट्स आए थे या लेडीज भी आई? नहीं, उनकी लेडीज तो पीछे थी, जेंट्स ही आए थे। मतलब आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपके लेडीज पे भी? नहीं, लेडीज हमारी जैसे कि मेरी मम्मी हर ये सब पीछे थी। मम्मी यार जब हमारे बचाव के लिए आई तो कुछ भी नहीं करा, वो भाभी को मेरी को धक्का मारा, इसके ऊपर बैठ के मतलब कि गाली गलौज ऐसी गाली देने लगे कि ना सहन करने वाली गाली। मम्मी को भी बहुत चोटें आई है, हमारे पास वीडियो। क्या मार रही, नाली में गिर रखो, अब ये घर को भाग गए, अब मैं आके ऊपर गिर गई जैसे मेरे हमारी दरवाजे मम्मी के लाठी भी मारी है। अब तो ये ठीक होगी ना, लीली होगी। जैसे ही मैंने अपने पिताजी को बचाया, पहले तो मेरे हाथ में उन्होंने यहाँ पे सरिया ही मारा था, लगभग सरिया मारा। फिर जैसे मैं पिताजी को आगे धकेलने लगा तो मेरे यहाँ पीछे चाकू मारा, यहाँ पीछे भी चाकू मारा, टाँके आए हैं यहाँ पे भी। बाकी मैं फ़ोटो वगैरह सारा कुछ दे दूँगा, वीडियो भी है मेरे पास। फिर वो पीछे घर में घुस के आ गए, पूरे घर की भी मेरे पास वीडियो है, मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगा। कितने लोग? लगभग 20 से 25 जने थे, कम से कम 25 जने थे। वो आपके आस पड़ोस वाला कोई मदद के लिए नहीं आया? मदद इतनी जनता देख के कोई भी पड़ोसी नहीं आया बचाने के लिए। उसके जब 112 नंबर की गाड़ी आ गई उसके बाद आस पड़ोसी आए। गेट भी टूटा हुआ है हमारा, गेट की प्लाई टूट गई है बिल्कुल, गेट घर के अंदर घुस गए थे वो सारे के सारे। आप लोग घर में कितने लोग थे उस समय? उस समय स्टार्टिंग में तो खाली 4 ही बंदे थे, मैं भी बाद में ही आया था। जब लड़ाई झगड़ा मारकूट शुरू हो गया तब बाकी के लोग आए आप लोग? हाँ, जब बाकी के लोग बाद में आए थे हमारे। तो आपको कुछ नहीं पता था? नहीं, लड़ाई में हम 4 ही बंदे थे, वो कम से कम 25-30 बंदे थे जी। 25 बंदे कम से कम थे, वो उनका पूरा परिवार साथ। मकसद लड़ाई का आपका प्लॉट है या कोई पुरानी? वो क्या है कि नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। उनका 500 गज के प्लॉट के साइड में हमारा 100 गज का प्लॉट है। वो मेरे छोटे भाई है, चाचा, इसका प्लॉट है। इस पे वो कब्जा करना चाहते हैं, काफी दिन से 4-5 साल से कब्जा करना चाहते हैं। बोलते हैं 2-4 लाख रुपए में इसे दे दो, नहीं तो हम इसे वैसे देंगे नहीं तुम्हें। मतलब एक जबरदस्ती वाली बात हो रही है। पहले भी हमारा मुंहबाजा झगड़ा हुआ है, हाथापाई हुई है, तो हमने कंप्लेंट भी करी है। इत्तेफाक से वो कंप्लेंट हमसे गुम हो गई है, बाकी चौकी में हो सकता है रिकॉर्ड हो इसका। तो से आप सभी जब एक ही साथ में सबको चोट आए तो सबको उन्होंने मारा घर में? सबको उन्होंने ही मारा है। हम बचाते इतना पीटा उन्होंने कि आईओ ये विक्रम सिंह है जी। विक्रम सिंह के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है या देखो विक्रम सिंह उनके साथ मिला हुआ है? सर हमें पूरा 100% ये लगता है कि विक्रम सिंह उनसे मिला हुआ है। कैसे? वो ऐसे लगता है कि हमने जो कंप्लेंट दी है, जैसे कि रात को 9:30 बजे के करीब दी है 18 तारीख को, क्योंकि हमें होश ही नहीं था 17 को तो हम बीके में पड़े रहे हैं, और 18 को भी हम बीके में ही रहे हैं, क्योंकि एक्सरे वगैरह सारा हुए हमारे। और फिर उसके बाद हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया। 18 तारीख को ट्रीटमेंट भाइयों को एडमिट कराने के बाद उसके बाद शाम को मैं 8 बजे के करीब 9 बजे के करीब कंप्लेंट दे के आया हूँ। हमारी कंप्लेंट के बाद उन्होंने आधे घंटे 1 घंटे बाद कंप्लेंट दी है, डिट्टो वही कंप्लेंट है सेम उनकी, जबकि उनको किसी को चोट नहीं आई है। उन्होंने जो भी बनाई है हमारी कंप्लेंट देख के अपनी कंप्लेंट बनाई है। अब भाई इन्होंने क्या कंप्लेंट बनाई है, उसी कंप्लेंट के बिहेव पे उन्होंने कंप्लेंट बनाई। इसी आधार पे हमें आईओ पे शक हो रहा है कि हमारी कंप्लेंट उन्होंने लीक करके अपोजिट पार्टी वालों को दिखाया कि भाई तुम भी ऐसी ही कंप्लेंट दो। उनके परिवार से अभी तक कोई गिरफ्तार किया है विक्रम? अभी तक कुछ नहीं किया जी। हमें सिर्फ ये आसरा दिया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, तस्दीब की जा रही है, आज नहीं होगी कल होगी। आज बीके में डॉक्टर नहीं आया, आज मैं कहीं बिजी था, सिर्फ यही जवाब मिल रहा है हमको जी। तो जब ये मामला सामने आया और आप लोगों ने जैसे कि देखा वीडियो के अंदर, ये कोई ड्रामा नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब समाचार 24+ की टीम वहां पर पहुंची तो किसी के हाथ फ्रैक्चर, किसी के सर फ्रैक्चर, रॉड, लोहे का सरिया, डंडों से इनकी पिटाई की गई, इनको मारा गया। सिर्फ इतना क्योंकि जित्ते पुत्र जय किशन को सामने वाले की जमीन हड़पनी है और वो चाहते हैं, जिसके लिए वो अमाउंट भी देने को तैयार है, लेकिन वो लोग नहीं माने तो उनको इतनी बुरी तरह पीट गया और खून खराबा कर दिया गया।
उसी दिन एफआईआर लॉन्च होती है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद जब इस परिवार के द्वारा एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है तो जो आईओ हैं उनके अंडर ये केस जाता है। ठीक ऐसा कैसे हो जाता है कि ये प्रशासन इतना ज़्यादा नाकाम हो चुका है अपने कामयाबी के अंदर, वो कुछ नहीं कर पा रहा है प्रशासन, कि आधे घंटे के बाद क्रॉस एफआईआर लॉन्च हो जाती है। मतलब पीड़ित जब एफआईआर लॉन्च करने जाते हैं प्रशासन के पास, आईओ के पास केस आता है तो उसके आधे घंटे के बाद ही इन्वेस्टिगेट बिना करे क्रॉस एफआईआर लॉन्च हो जाती है कि इन्होंने उसको मारा है। जबकि आप खुद जाकर आप देख सकते हैं कि जित्ते पुत्र जय किशन जो है उसको कोई भी चोट कुछ भी नहीं लगा है। इन लोगों के हाथ पैर फ्रैक्चर हो चुके। राजेंद्र का लड़का जी, उसने मेरी छाती पे आके बैठा, गाड़ी को उतार दिए, खूब लड़ा भिड़ा जैसे देख रहे जनानी को। ये बात आपने पुलिस वालों को बताया? पुलिस वालों को वीडियो बना के ले गए 18 दिन और कुछ भी न करे पुलिस वाले। आ रहे जी आ रहे, हमारे इंसाफ हम गेट अंदर लिखण न दिए चौकी में दिए पुलिस वाले ने। जब पुलिस गई है आध घंटा पीछे, जब हम लिखण दिए गेट में, अन्य रास्ता घेर के खड़े हो गए। प्रशासन की इतनी ज्यादा लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जिस आईओ के पास केस है वो आईओ कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई देता है कि विपक्षी पार्टी ने आईओ को या तो कुछ खिला दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग खुद इस न्यूज को देख के बताइए। इतने फ्रैक्चर, इतने आर्म्स एक्ट इसमें यूज हुए हैं, इतने आर्म्स वेपन्स यूज हुए हैं कि उन सबको देखते हुए आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि कौन जीता है और कौन इसके अंदर केस का क्या कार्रवाई कर रहा है क्या नहीं। मैं आर्म्स एक्ट की बात करता हूं तो इस पूरे केस के अंदर जितने वेपन्स का यूज हुआ है आईओ ने आर्म्स एक्ट भी नहीं लगाया है। महिला के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, महिला के साथ बदतमीजी की गई है, महिला के साथ छेड़खानी भी की गई है और महिला के ऊपर जो वार किया गया है उसके ऊपर 302 भी नहीं लगी है, तो काहे बात की एफआईआर। मामला समझ आप भी सकते हैं, मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। समाचार 24+ को इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सबको साफ दिख रहा है कि विपक्षी पार्टी ने आईओ के साथ क्या कर रखा है और आईओ इस केस को कहां तक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये केस अभी तक कहां तक पहुंचा है। उसके बाद जब ये वारदात हो गई तो विपक्षी पार्टी का इस परिवार के बाद कॉम्प्रोमाइज के लिए कई बार कॉल्स भी आ चुके हैं, लेकिन ये परिवार कहता है कि हमें इंसाफ चाहिए और ये बात हकीकत है। ये सवाल आज मैं पूछना चाहता हूं समाचार 24+ के माध्यम से इस देश के प्रशासन से कि वाकई में ही ये प्रशासन कर क्या रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि महिला सुरक्षा, देश सुरक्षा, एक तरफ आप कहते हैं कि क्या कर रहा है हमारा प्रशासन, एक तरफ आप कहते हैं कि नारी ही जीवन है, नारी की पूजा करनी चाहिए, सिर्फ एक निजी मामले के कारण आप महिला के साथ बदतमीजी करते हैं। कहां गई हरियाणा सरकार। वोट मांगते वक्त तो बीजेपी बहुत बड़े बड़े वादे करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े से बड़े वादे किए जाते हैं, उनके एमपी, उनके एमएलए बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन एक छोटे से गांव बड़ौली सेक्टर 80 फर्राबाद का ये मामला एक आईओ तक कुछ नहीं कर पाते। एसएचओ तो बहुत दूर की बात है, नीचे आईओ ही कुछ नहीं कर पा रहे। मामला मीडिया के अंदर फैल चुका है, सारे सोशल मीडिया पे ये वारदात वायरल हो रही है, लेकिन अभी भी इसके अंदर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक इस केस की सुनवाई नहीं होगी तब तक हमारा चैनल इस माध्यम को और इस न्यूज को उठाता रहेगा, बताता रहेगा। इस सभी वारदात को देखते हुए ये परिवार जाने माने एडवोकेट तरुण अरोड़ा जी के पास पहुंचे और तरुण अरोड़ा ने अपनी पूरी टीम के साथ ये आश्वासन दिया है कि इनको इंसाफ दिला के रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस की मक्कारी तो साफ तौर से नज़र आती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस के उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और 112 नंबर पर कॉल की जा चुकी है, मौके पर पुलिस पहुंच रही है, तो पुलिस को सबसे पहले उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए था। उन्हें इतनी गंभीर रूप से चोटें आई हैं, इतनी ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पर उनको खुद हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ये कहती है कि आप जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ और फिर कंप्लेंट देने के लिए आ जाइएगा। ऐसा बहुत मामलों में फरीदाबाद पुलिस इस समय कर रही है, जो कि गलत है। एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, एफआईआर रजिस्टर्ड की जा चुकी है, एफआईआर नंबर 278 है, लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि जो धाराएं उसमें लगी जानी चाहिए थी वो धाराएं नहीं लगाई गई हैं। उनके संशोधन के लिए हमने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिला उपायुक्त साहब और पुलिस आयुक्त साहब को एक पत्र लिख दिया है और साथ में हमने MLRs की कॉपीज़ और फोटोज़ अटैच कर दी हैं। इसके साथ ही हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को एक एप्लीकेशन फाइल करी है जिसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि पुलिस के द्वारा किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है। वकील साहब, 2-3 बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के आया है। जो आपके क्लाइंट ये कहते हैं कि सेम जो एप्लीकेशन है जो इन्होंने दिया था उसकी कॉपी दूसरी पार्टी कर रही है, और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि इनकी तरफ से इनकी शिकायत को ना सुन के
कॉम्प्रोमाइज की बात हो रही है, तो दोनों कहाँ तक सही है और क्या है? देखिए, स्पष्ट तौर से अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है, जो पीड़ित पक्ष है वही पुलिस से संपर्क करता है। जब इनको चोटें आई, इन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, मौके पर पुलिस पहुंची। गंभीर रूप से ये लोग घायल थे। अब बात ये आती है कि जब ये घायल हैं और फ़ोन करके पुलिस को बुला रहे हैं, उपचाराधीन होते हैं सरकारी अस्पताल में जा करके, उसके बाद हमारे क्लाइंट्स की सर्जरियाँ होती हैं। कोई व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑन रिकॉर्ड उसकी सर्जरी हो रही है, तो वो व्यक्ति कब उनके घर चला गया और कब जा करके उन्होंने उनके साथ मारपीट कर दी, ये एक सवालिया निशान पुलिस की कार्रवाई के ऊपर खड़ा होता है। दूसरी बात, पुलिस को जब कंप्लेंट दी जा चुकी थी 18 तारीख को, पुलिस को पता है कि 17 तारीख को फ़ोन करके जब सूचना मिल चुकी है, घटना घटित हुई है, पुलिस को चाहिए था खुद जाते सरकारी अस्पताल में MLR कटवाते, उनको एडमिट करते, उनकी स्टेटमेंट लेकर के 17 तारीख को ही इनिशिएट मुकदमा दर्ज करके सामने वाली पार्टी को गिरफ्तार करते। पुलिस ने ढील दी, ये उपचाराधीन थे, उसी समय आरोपियों से साठगांठ करके दूसरा मुकदमा तैयार किया गया। ऐसा क्लियरली समझ में आता है क्योंकि इनकी FIR दर्ज होती है 19 तारीख को शाम को करीब 7 बज करके, अगर हम स्पष्ट दिखाएं, 7:20 पे ये इनकी FIR का फर्स्ट पेज है। अगर ये कंप्लेंट झूठी नहीं है तो ये सारी चोटें कहाँ से आई, इनकी सर्जरी क्यों करवानी पड़ी, इतने टाँके आए और धारदार हथियारों से सारी चोटें लगी हुई हैं। लेकिन पुलिस दूसरा एक और मुकदमा दर्ज करती है। उनकी MLR अगर आप पढ़ेंगे, इसमें 7 अटैच है, किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं है किसी भी प्रकार की। अब बात यह है कि जब एक व्यक्ति जो जख्मी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ का दबाव बनाने के लिए अगर पुलिस इस प्रकार की हरकतें करेगी तो वो बर्दाश्त से बाहर है। तो क्या आप ये मानते हैं कि इसमें कहीं कंप्रोमाइज की बात आ रही है या फिर दूसरे पक्ष को पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है? मानना कि तो स्पष्ट है। आप अगर दोनों मामलों को देखेंगे कि एक FIR जो 17 तारीख को दर्ज हो जानी थी वो दर्ज होती है 19 तारीख को शाम को 7:20 पर, और ठीक उसके 35 मिनट के अंतराल पर एक और FIR दर्ज की जाती है। 35 मिनट के अंतराल पर जो दूसरी FIR दर्ज हुई 7:55 पर, उसकी स्टोरी इस स्टोरी से एकदम सेम कैसे है, दोनों में समय कैसे एक ही दिया गया है। फिर दूसरी बात, हमने कंप्लेंट, हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने कॉल करी और कंप्लेंट करी 112 पे, लेकिन सामने वाली पार्टी कहती है कि हम फ़ोन नहीं कर पाए क्योंकि हमारे से फ़ोन छीन लिया गया था। किसने फ़ोन छीन लिया था आपसे? और ठीक है, आप कंप्लेंट नहीं कर पाए तो 17 तारीख को भी आप थाने में भी जाकर कंप्लेंट कर सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि सभी वहाँ डेथ कर गए तो कंप्लेंट नहीं कर सकता था वहाँ जा करके, तो वहाँ जाकर कंप्लेंट क्यों नहीं की गई? 2 दिन बाद क्यों FIR के लिए कंप्लेंट की जाती है? और रही बात महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न वहाँ पर हुआ है, महिला एवं बाल विकास परिषद के चेयरपर्सन होने के नाते जो दायित्व हमारे पास है उसमें हम हरियाणा पुलिस से आग्रह भी करेंगे और निवेदन भी करेंगे कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न ना हो और सख्ती से आरोपियों के साथ बर्ताव किया जाए। अदरवाइज जो पुलिस के लिए होगा वो माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें सस्पेंड भी करवाने का प्रयास करेंगे।